गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवद भाव संयुक्त भगवत भक्त वृंद, कल आपके सामने इस बात की चर्चा की गई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए। दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु प्रदान किए। और ये चक्षु कोई लौकिक चक्षु नहीं, ये चक्षु चर्म चक्षु नहीं, ये चक्षु ज्ञान के चक्षु हैं जो हृदय में खुलते हैं। और इन ज्ञान के चक्षुओं से ही अर्जुन सबसे पहले भगवान के विराट रूप के दर्शन कर रहा है। और विराट स्वरूप को जब वह देखता है तो सर्वत्र भगवान के आंख, नाक, कान इत्यादि दिखाई देते हैं। दूसरा भाव इसमें व्यक्त किया गया था कि अर्जुन देखता है कि समस्त जीवों की आंखों में, मुख में, कान में, उदर में, हाथों में, पैरों में कहते सर्वत्र परमात्मा ही विराजमान है। अर्जुन की जब दृष्टि बदली तो सृष्टि का रूप बदल गया। जिज्ञासु की जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि का रूप ही बदलता है। पहले जो सृष्टि भूतात्मक दिखाई देती है, पहले जो सृष्टि में 5 भूतों का संघात दिखाई देता है, दृष्टि के बदल जाने पर वो सब कुछ परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। ये जो विराट संसार है भगवान का, जिसे विराट रूप कहा गया, क्योंकि संसार में समस्त प्राणी आ जाते हैं, संसार में समस्त जड़ पदार्थ भी आ जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ जो भी संघात है, जो भी संरचना कह लीजिए, वह सब विराट पुरुष के अंतर्गत आ जाती है। विराट पुरुष यानी परमात्मा का स्थूल रूप से वर्णन। जो स्थूल शरीर है परमात्मा का, ये कह लीजिए, ईश्वर का कह लीजिए, समस्त व्यष्टिगत शरीरों को मिलाकर के समष्टिगत रूप से जिसको विराट नाम से कहा जाता है, अर्जुन उस विराटता को देख रहा है। और विराटता को देख करके कह रहा है कि सब में आप ही समाये जाए, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। जहां भी देखता है अर्जुन, केवल भगवान दिखाई देते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा और शिव भी, और जो सप्तऋषि आदि हैं, उन सब में भी देखता है कि तो परमात्मा ही समाये हुए हैं। अभी विराट भगवान के रूप को देख रहा है, स्थूल रूप को देख रहा है, और इसको देखते हुए भगवान के दिव्य उस स्वरूप के दर्शन कर रहा है जिसमें
का बहुत सुंदर मंत्र यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तमम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तान्लाद्युतिं प्रमेयम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन कह रहा है, अब क्या देखा उसने और क्या बताया? किरीटिनम, कहते हैं मुकुट। कौन सा मुकुट? कहते हैं जो भगवान धारण करते हैं, जो वैकुंठाधिपति भगवान शीश पर मुकुट धारण किए हुए हैं, भगवान का वो मुकुट अर्जुन देख रहा है। गदिनम, उस गदा को देख रहा है। भगवान का जो चतुर्भुजी स्वरूप है उसमें भगवान ने कोमोद गदा को धारण किया हुआ है। तो उस कोमोद गदा की बात। इसके बाद कहते चक्रणम च, इसके बाद भगवान का वो चक्र भी दिखने लगा जिसको सुदर्शन कहते हैं। और ये सुदर्शन, इसके दो भाग होते हैं। तो चक्र तो है ही भाई, अस्त्र तो है ही, लेकिन दूसरी बात है सुदर्शनम, जो सुंदर दर्शन कराता है। और सबसे सुंदर दर्शन किसके हैं? कहते हैं त्रिलोकी में सबसे सुंदर दर्शन केवल भगवान के हैं। तो ये भगवान का सुदर्शन चक्र है, जिसके ऊपर इसकी कृपा हो जाती है तो उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान के 4 रूपों में प्रकटन हुआ, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो इनमें कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी हैं वो तो शेषनाग के अवतार हैं, और ये जो भरत जी और शत्रुघ्न जी हैं ये भगवान की कोमोद गदा और सुदर्शन चक्र ही भरत और शत्रुघ्न बन करके आए। अन्य प्रकार से भी वर्णन किया जाता है, लेकिन कहीं हमने पढ़ा। अब आप चिंतन करके देखेंगे भगवान के जो अस्त्र हैं। अब कहने को तो अस्त्र जो है वो जड़ होता है, लेकिन वह अस्त्र चैतन्य रूप धारण करके बड़े दिव्य लीला का हेतु बनता है, भरत और शत्रुघ्न बन करके। कैसे दिव्य ये अस्त्र है! इनके अंदर भी भगवान विराजमान है। भगवान कण कण में समाये हुए, इस बात से सिद्ध होता। उन अस्त्र शस्त्रों में भगवान समाये हुए हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। ऐसा प्रकाश, ऐसा दिव्य अलौकिक प्रकाश है, कहते हैं जो सर्वत्र फैला हुआ। सर्वतो तेजोराशिं सर्वतः दीप्तिमन्तम्। कहते कोई कहीं भी आप उसे देखें, ऐसा अद्भुत प्रकाश है, ऐसा दिव्य प्रकाश है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जो शरीर है उनके अंदर भी प्रविष्ट है। धरती के अंदर भी, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में भी, आकाश में भी। ऐसा वो भगवान का प्रकाश है। अर्जुन कहता है प्रभु, आपका ऐसा जो दिव्य अद्भुत स्वरूप है, जो सामान्य नेत्रों से देखने योग्य नहीं है। सामान्य नेत्र उसे नहीं देख सकते हैं। आपने जो मुझे दिव्य नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों से ही मैं आपके वास्तविक स्वरूप को देख पा रहा हूं।
जब भी कोई जिज्ञासु प्रबल जिज्ञासा लेकर के विवेक और वैराग्य से संयुक्त होकर, सठ संपत्ति से संयुक्त होकर के गुरु की शरण में जाता है, तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त सद्गुरु उसको यही नेत्र प्रदान करते हैं। इनको कहते हैं ज्ञान चक्षु। ये जो ज्ञान के चक्षु होते हैं, कहते हैं ये सर्वत्र विराजमान चैतन्य तत्व के, सर्वत्र तेज और राशि से संयुक्त उस दिव्य प्रकाश के जो कण कण में समाया हुआ है, उसके दर्शन करा देते हैं। बार बार ज्योति की बहुत बात की जाती है, कहते हैं लेकिन जो सब ज्योतियों का ज्योति है, या जो सीसाम जो ज्योतियों का भी जो ज्योति है, उसका दर्शन हो जाता है, उसकी अनुभूति हो जाती है। और जब उसका दर्शन होता है तो उस प्रकाश में जो दर्शन होता है, कहते हैं फिर कुछ भी अदृश्य नहीं रह जाता है। क्योंकि जब एक बार परमात्मा को देख लिया जाता है तो परमात्मा को देखे जाने पर अपनी अनंतता को अनुभूत कर लिया जाता है, और जो अपनी अनंतता में विराजमान हो जाता है उसे सब कुछ का दर्शन स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि जो भी दिखने योग्य है वो सब उसी में भाषित होता है, उससे भी लग रहता ही नहीं है। तो ऐसी दिव्य ज्योति को भगवान की देख रहा है अर्जुन, और उसको देख करके उसका वर्णन भी करता जाता है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्तः, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अब अर्जुन निराकार की ओर आता है। अभी तक साकार की बात की है, अभी तक व्यक्त की बात की है, अब अर्जुन अव्यक्त की ओर आ रहा है। और अव्यक्त की ओर आकर कहता है प्रभु तुम अक्षरम, कहते वो अविनाशी तत्व है, आप इनको देख रहा हूं मैं, आप अविनाशी रूप से सब कुछ में विराजमान हैं, और जिसमें विराजमान है वो विनाशी है। जिसमें विराजमान है वो तो विनाशी है, वो तो परिवर्तनशील है, लेकिन जो विराजमान है वो नित्य है, वो अविनाशी है। शरीर विनाशी है और शरीर में जो विराजमान है वो कौन है? अविनाशी तत्व है, अक्षर तत्व है, जिसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। और कर भी किस प्रकार से सकता है? ऐसी कोई सामर्थ्य किसी में नहीं है कि उस अविनाशी का विनाश कर सके। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, आप देखिए तलवार चलाएं उसमें नष्ट हो जाएगा क्या? बम फोड़े नष्ट हो जाएगा क्या? कुछ भी कर लो, वह तो ज्यों का त्यों विराजमान रहेगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा का जो प्रकाश है, परमात्मा की जो आभा है, वो अविनाशी तत्व, वो अनंत है, अद्भुत है वो स्वरूप, जिसको अक्षर कहा गया है। और फिर विनाश तो भाई जो कल्पित होता है उसका होता है। शरीर सारे कल्पित ही तो हैं। अगर कल्पित ना हो, हम इनको यथार्थ मान लें, वास्तविक मान लें,
तो वास्तविक मानने के बाद तो फिर यह है कि फिर ये हटने नहीं चाहिए, जाने नहीं चाहिए, मिटने नहीं चाहिए, मरने नहीं चाहिए। लेकिन कोई भी शरीर हो, क्या एक भी शरीर ऐसा है जो ना जाए यहां आकर के? आज तक किसका नहीं गया? बड़े बड़े हमारे हुए जो भी, सबके चले गए। जब सबके शरीर चले गए तो हमारे शरीर भी रहने वाले नहीं है। तो शरीर है जाने वाले, मिट जाने वाले, ना रहने वाले, लेकिन आत्मा सदा रहने वाला तत्व। अभी मेरे से एक ने प्रश्न किया, कहने लगे इसका मतलब जो ये आत्मा है, जब ये व्यापक तत्व है, तो क्या जो मर जाता है उसमें भी आत्मा होता है? एक बड़ा दिव्य प्रश्न आया है सामने। जो मर जाए क्या उसमें भी आत्मा होता है? क्या कह रहे वे? स्पष्ट कहो भाई, जो जो कहना चाह रहे हैं, तब पता चलेगा। क्या हो गए? जब कोई कण बिना बात सही कर रहे हैं, यही तो विजय जी समझना है। जब सर्वत्र है तो ये उसमें भी है। परमात्मा व्यापक तत्व है, जब वो इस पेंसिल में है तो 100 में क्यों नहीं है? यही तो समझना है। परमात्मा व्यापक तत्व इस मोबाइल में बैठा है, इसमें बैठा है, प्लास्टिक में, इस कागज में बैठा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, ये हर कण में व्याप्त है परमात्मा। और एक्चुअली क्या है कि जितने भी पदार्थ हैं उनका छोटे से छोटा कण जो परमाणु है, उस परमाणु के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते रहते हैं। और जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति है तो ऊर्जा तो है ही उसके। और मैं समझता हूँ कि भगवान के जितने भी स्वरूप हैं उस ऊर्जा के स्वरूप, और जैसी ऊर्जा हमें चाहिए वैसी ही ले लो। ये विज्ञान का जो सिद्धांत है, उसी स्वरूप की आराधना कर लो, उसी स्वरूप की वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो। ये जो इसमें चित्त स्वरूपता आती है, परमात्मा को जो सतचित आनंद कहा जाता है, ये उस चित्त का ही तो भाग है। ये एनर्जी मृत शरीर में भी परमात्मा तो ज्यों का त्यों है, जिसको हमने मृत कहा। जीवित रहते हुए तब भी आत्मा ज्यों का त्यों है, और मृत हो गया तब भी आत्मा ज्यों का त्यों है। निकला पर फिर उसको मृत कहा। मृत उसको तब कहा जाता है जब इसके अंदर से जीव निकल जाता। निकलता इसमें से जीव है। देखिए, 2 चेतन होते हैं, मैं आपको बताऊं। चेतन को 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक चेतन तो होता है सामान्य चेतन, यानी सामान्य परमात्मा। परमात्मा सामान्य रूप से कण कण में विराजमान है। लेकिन जब विशेष की बात की जाती है, विशेष चेतन जो होता है, उसके कारण से ही समस्त शरीरों में चेतना भासती है, उसके कारण से ही शरीरों की गतिविधियां चलती हैं, उसके कारण से ही सब व्यवहार होते हैं। और वो विशेष चैतन्य कौन है? ये विशेष चैतन्य है चिदाभास। और ये चिदाभास पड़ता है किसमें? प्रकृति में। मलिन सत्व प्रधान जो प्रकृति होती है, उसमें जब प्रतिबिंब परमात्मा का पड़ता है तो वो जीव कहलाता है। चिदाभास, प्रतिबिंब को चिदाभास कहते हैं और सारे को मिलाकर के जीव कहते हैं। और ये जीव ही होता है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता है, लेकिन अनभिज्ञता के कारण, पूरी गहराई में न जाने के कारण से बहुत विद्वान इस जीवात्मा के आवागमन को ही आत्मा का आना जाना मान लेते हैं, आत्मा में मरने जीने की कल्पना कर लेते हैं। अन्यथा हकीकत ये है कि परमात्मा तो व्यापक तत्व है।
जब रोम रोम में परमात्मा समाया हुआ है तो मुर्दे में क्यों नहीं समाया हुआ है? मुर्दे में भी वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसी को कहते हैं सामान्य चेतन। और विशेष, जैसे जीव भाव हुआ विशेष हो गया, और विशेष होते ही एक्टिव हो गया। जैसे सामान्य रूप से पंखा सदा विराजमान है, अब से 1 महीने पहले तक खूब चल रहा था ना, अब नहीं चल रहा है, आवश्यकता नहीं है। चल सकता है लेकिन कब चलेगा? जब इसमें करंट आएगा। और वो करंट आज भी है इसमें, लेकिन वो करंट दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देगा? जब इसके अंदर वो बटन पुश कर दिया जाएगा, यानी जब इसके अंदर जीव को डाल दिया जाएगा। जीव को डाल दिए जाने पर ये शरीर की क्रिया दिखने लगती है, भासने लगती है। तो ये इसका भाव होता है। इसलिए भगवान सब में अविनाशी। नहीं तो अगर यदि उसमें से निकल गया तो परमात्मा व्यापक कहाँ रह गया? यानी अब उसमें परमात्मा नहीं रहा। अगर उसमें नहीं रहा तो फिर तो इसका मतलब सब जगह कैसे हुआ परमात्मा? अगर मूल इस शरीर में से परमात्मा निकल गया तो फिर वो व्यापक कहाँ रहा? फिर तो परिच्छिन्न हो गया। लेकिन परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। कहते जैसे तिलों में तेल समाया हुआ है, ऊपर से दिखाई नहीं देता लेकिन तिलों में तेल है, विराजमान है सदा। लेकिन वो निकलेगा कब? कहते जब मंथन किया जाएगा तब निकलेगा। चकमक में आग सदा विराजमान है, लेकिन आवश्यकता प्रोसेस की होती है कहीं भी। कहते उसी प्रकार से तेरा साईं तुझ में है, सदा है। तेरा साईं तुझसे जाता नहीं है। वो व्यापक तत्व कभी जाता नहीं है, कभी आता भी नहीं है। वो कहाँ जाए और कहाँ आए? भाई जाए तो वहां जहां वो ना हो, यही तो है। वहीं तो जाएगा जहां वो ना हो। लेकिन ऑलरेडी जब सब जगह पहले से ही विद्यमान है तो जाए कैसे? कहां जाए? उसमें आने और जाना है ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा व्यापक तत्व है। त्वम् अक्षरम परमं वेदितव्यम। ये परम तत्व वेदितव्यम। कहते हैं ये तत्व कैसा है? कहते हैं जानने योग्य है, जिसको जाना जा सके। यद्यपि जानने और ना जानने से भी परे है, जगह जगह कहा गया है। लेकिन फिर भी यहाँ कहा अर्जुन ने कि ये तत्व जो ब्रह्म है, ये कहते हैं इसको आप ही हो, आप ही जानने योग्य है। आपको ही जाना जा सकता है और आपकी कृपा से जाना जा सकता है। वो जानने योग्य तत्व भी आप हैं और जनाने वाले भी आप ही हैं। ये विशेष बात है। जानने योग्य भी परमात्मा ही है और जनाने वाला भी परमात्मा ही है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है वही जान पाता है।
हर व्यक्ति नहीं जान पाता इसको। जिस जिस पर कृपा हुई उसने जान लिया। और कृपा किस पे हुई? कहते जिसने अपने आप पे अपनी कृपा कर ली। जब तक अपने आप पे अपनी कृपा नहीं होगी तब तक इस तत्व को कुछ जान ही नहीं सकता। ये तत्व जानने में आ ही नहीं सकता। लेकिन जब अपनी कृपा हो जाती है तो अपने आप में अपने आप को, अपने आप की अनुभूति अपने आप ही हो जाती है। यह इस तत्व की विशेषता। वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम। कहते सारे विश्व का आधार आप ही हो, आश्रय आप ही हो। दो सिद्धांत। जगत में परमात्मा है, एक तो ये सिद्धांत है कि सब में परमात्मा है। बात तो ठीक कही जाती, सब में परमात्मा है। कहते हैं इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा, इसमें परमात्मा, इसमें भी परमात्मा, सब में परमात्मा है। जो हम वस्त्र पहन रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं, घर में जो भी सामान काम में ला रहे हैं, व्यापार में जो भी कुछ काम में ला रहे हैं, सब में परमात्मा। पहला सिद्धांत तो ये है कि सब के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। लेकिन वेदांत कहता है कि सब कुछ परमात्मा में। जिसे कह रहे हैं ना कि इसमें परमात्मा, ये ना कहो। परमात्मा तो उसमें भी है और उससे बाहर जो कुछ है उसमें भी है। दूसरी बात ये कहो कि परमात्मा में ये है। जगत के सारे पदार्थ, जगत में जितने भी शरीर हैं, वो सब परमात्मा में हैं। परमात्मा के अंदर विराजमान है, परमात्मा के शरीर में है, विराट पुरुष में है। उस विराट पुरुष में सब विराजमान है। तो सिद्धांत क्या है कि ये सब परमात्मा में है। जैसे लहर समुद्र में है, लहर समुद्र में है, लहर में समुद्र नहीं है। लहर सीमित हो जाती है। लेकिन जब हम समुद्र कहते हैं तो लहर भी समुद्र के साथ ही एक रूप है, समुद्र से भिन्न नहीं है, समुद्र का ये एक अंश है। तो मेरे मित्रों, जब हमने शरीर मात्र में कैद कर दिया तो सीमित हो गया, और जब शरीर की सीमा से बाहर निकाल दिया अपने आप को तो व्यापक हो गया। तो अपनी वास्तविकता व्यापक तत्व है। हम सबकी वास्तविकता वो व्यापक तत्व है। और इस व्यापक तत्व को कोई कोई बिरला होता है जो देख पाता है, जान पाता है। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम। तुम अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो महि। तुम अव्यय। अब कहा परमात्मा अव्यय है। अव्यय माने जो घटे ना, व्यय। अव्यय माने ना घटने वाला। और संसार में कुछ ही को भी देख लो आप, हर चीज घटने वाली है। किसी को देख लो, सब चीज घट जाती है। घर में मौसम आया फसल का, टंकी ली और अनाज भर के रख दिए पूरी ठसाठस, और धीरे धीरे अब रोज रोटी खाई जाती है। तो रोटी खाने के लिए उसमें से अनाज निकाल करके पिसवाना पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अनाज घटता गया, घटता गया, घटता गया। चावल भर के धरे, घटते गए, घटते गए, घटते गए। चीनी भर के रखी, घटती गई, घटती गई, घटती गई। 100 जोड़ी वस्त्र लेके आए, और कुछ समय बाद में वस्त्र भी घटते गए, घटते गए, घटते गए। कुछ भी देख लीजिए, सोना खरीद के लाए,
सोना भी घटता गया, घटता गया, घटता गया। ये स्वर्णकार बैठे हैं यहाँ, पूछ लो इनसे। अच्छा, एक तरीका बता रहा हूं आपको। शादी हुई थी ना सबकी, हाँ? अब जब शादी हुई तो भाई जेवर भी पहना आपने उस समय, पुरुषों ने भी पहना, महिलाओं ने भी पहना, पहना ना। तो जरा याद करना, जो शादी में आपने जेवर बनवाया, मान लीजिए अंगूठी बनी, शादी में अंगूठी बनी, जितने साल जिसकी शादी को हो गए हो, अपनी बनी हुई अंगूठी को जरा एक बार पलड़े में रख करके तुलवाना, और पहली जो पर्ची उस समय की हो उसे देखना, वजन तो घटा हुआ मिलेगा ना घटा हुआ। अपने मंगल सूत्र को लाला जी उस समय के चांदी के रूपों से आज भी तोल लेना, कोई भाव में परिवर्तन नहीं। जिस हिसाब से तब आता था उसी हिसाब से आ जाता है। पुरानी कहावत है, 1 तोला सोना 1 किलो चांदी। बस शुरू से यही चला आ रहा है। उसमें थोड़ा सा अप डाउन कभी कभी हल्का फुल्का देखने में आता है, नहीं तो लगभग वही होता है। और हम भी भाई कम से कम, हमें भी यह है 45 साल का अनुभव तो हमें भी हो लिया, मतलब इस चीज को देखते हुए 15-16 साल की आयु में हमने काम संभाल लिया था, और तब से वह देखते आ रहे कि उस समय सोना हमने देखा, मेरे ख्याल से ऐसा ही था 1000 रुपये तोला के लगभग, नहीं जब उस समय तो इतना ही था जी। उससे पहले वैसे तो हमने 67 में 182 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने 300 रुपये, हमारे एक भाई का विवाह हुआ तो उसमें 300 रुपये तोला हमारे पिताजी कहा करते थे कि अब 300 रुपये तोला लिया, और उसमें तोला होता था 12 ग्राम का, ठीक है। तो उस हिसाब से, और आज के हिसाब को देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर क्या आया? सोने का वजन घट गया, भाव नहीं घटा बढ़ा, वजन घट गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सोना भी घटता है। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, आप सोने को तिजोरी में रख दीजिए, और अपनी पीढ़ियों को कहना, आने वाली कहने लगे जब 4 पीढ़ी व्यतीत हो जाए तब देखना उसको निकाल के, इतने वजन की हमने पर्ची रख दी उसमें, तो तिजोरी में रखा रखा भी घट जाएगा। ये है जो चीज जहाँ से आएगी वो वही आ रहा है। सही कह रहे हैं। जो आकाश से शब्द आया वो आकाश में चला जाता है, जो वायु से स्पर्श आया वो वायु में चला जाता है, जो तेज अग्नि से आया वो अग्नि में चला जाता है, जो रस जल से आया वो जल ही में चला जाता है, जो गंध पृथ्वी से आई वो पृथ्वी में चली जाती है। पांचों भूतों में ही चले जाते हैं। हकीकत तो यही है जब विराट की बात करते हैं। और जब विराट से अलग हट करके, आकार उकार मकार से अलग हट करके, व्यक्त रूप से अलग हट करके, अव्यक्त रूप में आकर के जब विराजमान होते हैं, तो अव्यक्त में क्या होता है? कहते हैं अव्यक्त में जब आकर के विराजमान होते हैं तो अव्यक्त में न घटने की बात होती है न बढ़ने की बात होती है। सोना घटो बढ़ रहा है, लेकिन परमात्मा न घटता है न बढ़ता है। परमात्मा सदा एक जैसा रहता है। प्रमाण क्या है?
जरा विचार कीजिए बचपन पर, जब शरीर की अवस्था बाल्यावस्था थी, तो उस बाल्यावस्था को देखने वाला, जिसने उस बाल्यावस्था को देखा, बाल्यावस्था के खेल को देखा, बाल्यावस्था को जिसने जाना, वो कौन? आप ही थे ना। फिर जवानी आ गई, जवानी आई, जवानी के जितने भी क्रियाकलाप, जवानी में जो भी क्रियाएं हुई, जो भी काम धंधे किए, जवानी में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ आपने किया, किसने जाना, किसने देखा? आपने देखा कि किसी दूसरे ने देखा? अब बचपन से जवानी शरीर की आई, आपने बचपन को भी देखा और आपने जवानी को भी देखा। जिसने बचपन को देखा और जो जवानी को देखा जिसने, वे दोनों भिन्न हैं कि एक हैं? देखने वाला तो एक ही है ना, जानने वाला तो एक ही है ना। अब बुढ़ापा आ रहा है बहुतों को। अब बुढ़ापा किसको आ रहा है भाई? शरीर को आ रहा है। तो इस शरीर को देखने वाला कौन है? जो शरीर को देखने वाला, जिसने बचपन को देखा, जवानी को देखा, बुढ़ापे को देख रहा है, वो बदला क्या? वो तो वही का वही है ना, वो बदलता नहीं है। शरीर बदल जाता है, स्थूल रूप बदल जाता है, सूक्ष्म रूप बदल जाता है, कारण रूप बदल जाता है। स्थूल माने ये शरीर, शरीर बदल गया, शरीर के संबंधी बदल गए, शरीर तो बदला। फिर सूक्ष्म की जब आपने बात की, मन, सूक्ष्म क्या है? मन है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, प्राण है, ये भी बदल गए। जैसा मन बचपन के शरीर में था, जवानी में भी वैसा रहा क्या? बुढ़ापे में भी वैसा ही है क्या? मन भी बदल जाता है, घटनाओं से मन परिवर्तित हो जाता है। और फिर कहते हैं तीसरा कारण शरीर यानी प्रकृति। प्रकृति क्षण क्षण में रंग बदलती है, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, अचल सहारा एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। दुनिया क्षण क्षण में रंग बदल रही है, इसीलिए रंग बिरंगी दुनिया कही गई है। लेकिन इसमें नाम बदलने वाला अचल सहारा एक ही है। इसमें रहने वाला आत्मा परमात्मा वो सदा एक ही है, उन्हें बदला। जादूगर के जादू देखो, क्या क्या माल दिखाता है। जादूगर के जादू देखो, क्या क्या माल दिखाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों, दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत स्वयं रह जाता है, अंत स्वयं रह जाता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, अचल सहारा एक ही है। जादूगर कौन सा जादूगर? जिसने संसार को बनाया है, विधाता।
जो इस संसार का पालन कर रहा है वो नारायण। यही तो है वो जादूगर। कहते दिखा दिखा कर खेल हजारों। जन्मने का खेल दिखाता है, बचपन का खेल दिखाता है, जवानी का खेल दिखाता है, बुढ़ापे का खेल दिखाता है, और दिखा दिखा कर खेल हजारों, आखिर में खेल निपट जाता है। और जब खेल निमट जाता है उसके बाद भी अचल सहारा एक ही है। अचल सहारा तो योगा जो है। नहीं तो संसार में देखते हैं, वो आती थी ना धोबन 12 मन की, देखी बचपन में बहुत देखी, बड़ा शौक था। 22 को उसको क्या कहते थे? 12 मन की धोबन देखो, ताज महल देखो लोगो। 12 मन की धोबन देखो, ताज महल देखो लोगो। ये लाट कुतुब की देखो, रंग महल देखो लोगो। ये लाट कुतुब की देखो, रंग महल देखो लोगो। जो नहीं देखा सो सब देखो, जो नहीं देखा सो सब देखो। पर देखने वाला एक ही है, देखने वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, अचल सहारा एक ही है। कहते जो नहीं देखा सब देख लो संसार में, सब दुनिया हांड फिरो, क्या देखोगे? 5 भूतों की स्ट्रक्चर है। 5 भूतों के अलावा कुछ दिखेगा नहीं संसार में। कहीं आकाश की अधिकता है, कहीं अग्नि की अधिकता है, कहीं वायु की, कहीं जल की, कहीं पृथ्वी की। जहां जिसकी अधिकता वही उसका रूप दिखाई देने लगा। जहां जिसकी कमी वो गौण हो गया। लेकिन है यही संसार भर में। अगर भारत में नदियां बहती हैं तो अमेरिका में भी नदियां ही बहती हैं। अगर भारत के पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो अमेरिका के पहाड़ों पर भी बर्फ ही पड़ती है। अगर भारत में समंदर है तो उसका जल खारा है, तो दूसरे देशों के समंदरों को जाकर देखें तो वहां भी जल खारा ही है, वहां मीठा नहीं हो जाता। सब जगह एक ही बात है, क्योंकि पंचभूतात्मकम विश्व, सारा जगत पंचभूतात्मक है। और ये पंचभूतात्मक के अलग अलग रूप हैं, शरीरों के अलग अलग वर्ण आश्रम बना दिए। वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में। कहते हैं जो तरह तरह के वर्ण आश्रम बनाए, ये व्यवस्था के अनुसार बनाए। भगवान ने कोई सा नहीं बनाया। भगवान ने तो मनुष्य बना दिए, लेकिन इनमें वर्ण किसने बनाए, आश्रम किसने बनाए, संप्रदाय किसने बनाए? कहते हमने बनाए। जैसे जैसे कोई काम करने लगा वैसा वैसा उसका वर्ण होता चला गया। धूप में कोई काम करे वो काला हो गया, छाया में बैठकर जो काम करे वो गोरा हो गया, पहाड़ में जो काम करे वो गोरे हो गए, समुद्र के किनारों पर जो काम करे वो काले हो गए। देख लीजिए, यही तो खेल है। उनको धूप ज्यादा लगती है इसलिए चमड़ी काली, इनको धूप कम लगती है इसलिए चमड़ी गोरी, सफेद, पीली। जो बीच में रहते तो मिश्रित। दुनिया भर में यही खेल है वर्णों का। ऐसी आश्रम की व्यवस्था है, रहने की विधियां हैं कि बचपन में ब्रह्मचर्य के साथ रहते हैं, फिर आगे जब परिवार बन जाता है तो गृहस्थ कहलाने लगते हैं। जब वैराग होता है कि अब परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए तो धीरे धीरे वानप्रस्थ हो जाते हैं, और फिर कहते हैं अब सबका मोह छोड़ो तो सन्यासी हो जाते हैं। यह आश्रम है। कहते लेकिन
ये कितने भी आश्रम हो, कितने भी वर्ण हो, संप्रदाय हो, जाति हो, किसी को देख लीजिए, वर्ण आश्रम रंग बिरंगे इनसे खेलो खेले में, एक ही साथ अनेक विराज माया के इस मेले में, माया के इस मेले में। सत्य प्रधारक ज्ञान प्रकाशक आनंद प्याला एक ही है। सत्य प्रधारक ज्ञान प्रकाशक आनंद प्याला सच्चिदानंद, ये है वो सत्य। कभी बदलता नहीं है वो सत्य, किसी से प्रभावित होता नहीं है। कुछ ही अवस्था आ जाए, जवानी आए, बालकपन आए, बुढ़ापा आए, लेकिन सत्य सदा एक रहता है। आई जवानी बालक उछले, बूढ़ा देखो अपना तन, बूढ़ा देखो अपना तन, बनती और बिगड़ती दुनिया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मन, बनती बिगड़ती ये दुनिया, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, कहते सब खेल है। कहते जो इसको खेल समझता है वो आनंद से संयुक्त रहता है, और जो इस खेल को समझ नहीं पाता है वो खेल खेल में जेल में पड़ जाता है, बंध जाता है, जीवन भर बंधा रहता है, और जीवन भर बंधा 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 रोता रहता है। अब कोई बंधा हुआ हो तो वो खुश कैसे हो सकता है? जो भी बंधा हुआ है वो रोएगा ही। हथकड़ी किसी को डाल दी जाए, चाहे सोने की ही डाल दी जाए, तो वो खुश होता फिरेगा कि मुझे सोने की हथकड़ी डाल दी गई। 50 किलो की हथकड़ी है कि मुझे 50 किलो की सोने की हथकड़ी, अरे मैं तो 50 किलो सोना, लेकिन बंधा हुआ है सोने में। कोई सोने की हथकड़ी से बंधा हुआ है, कोई लोहे की हथकड़ी से, तो कोई चांदी की हथकड़ी से बंधे हुए सब है। इस बंधन को खोलना है, और बंधन को वो खोल सकता है जिसने इसको खेल समझा है, नहीं तो भाई जेल ही जेल है। हमें खेल समझना है। ये जो जीवन की यात्रा है, इसको खेल समझ करके खेलो तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आपको अपनी वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि आपकी वास्तविकता शरीर नहीं है, आपकी वास्तविकता आत्मा है। आप आत्मा से विलग और कुछ नहीं है। ये आत्मा जो परमात्मा ही है, परमात्मा से विलग नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, स्वयं आत्मा ब्रह्म। हमारा जो ये आत्मा है यही ब्रह्म है। आत्मा से विलग और कुछ नहीं है, और तो सारा खेल है। तो भाई भगवान यही समझा रहे हैं कि जो शाश्वत तत्व है वो परमात्मा ही है। अर्जुन को जो दिव्य रूप भगवान दिखा रहे हैं उसमें बताया, अर्जुन ने अनुभूत किया, भगवान ने बताया और अर्जुन ने अनुभूत कर लिया। महान पुरुष बताते हैं और जिज्ञासु शिष्य समझ करके आनंदित हो जाते हैं। यही परंपरा चली आ रही है, और इस परंपरा का ही निर्वहन करते हुए गुरु के उपदेश से शिष्य कृत हो जाता है, और अपनी भगवत स्वरूपता में आकर विराजमान होकर के मस्ती में मस्त होकर गाता है। चिदानंद रूप शिवो हम, 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 शिवो। मेरी वास्तविकता चैतन्य आनंद स्वरूप वो शिव ही है, उससे विलग और कुछ भी नहीं है। तो आप सब अपने शिव स्वरूपता में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का ये सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।